सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया की वो छत जहां कुदरत ने इंसान के वजूद पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि हर सांस एक जंग बन जाती है और तापमान इतना गिर जाता है कि खून रगों में ही जमने लगे। लेकिन 1987 की उस तपती गर्मियों में सियाचिन के सबसे ऊंचे शिखर पर एक ऐसी जंग लड़ी जा रही थी जिसने युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्र तल से 21,000 फीट की उस जानलेवा ऊंचाई पर एक ऐसी चौकी थी जिसे फतह करना नामुमकिन माना जाता था। पाकिस्तान ने बड़े फख्र से इसका नाम अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर कायद पोस्ट रखा था। ये सिर्फ एक चौकी नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना के लिए एक मौत का जाल बन चुकी थी। वहां से ऊपर बैठा दुश्मन नीचे की हर हलचल को साफ देख सकता था। हमारी अमर और सोनम चौकियों पर कब राशन आ रहा है और कब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं, सब कुछ उनकी सीधी नजर में था। ये कहानी है उस अदम्य साहस की, जहां भारतीय वीरों ने न केवल मौसम और मौत को चुनौती दी, बल्कि उस ऊंचे किले को मिट्टी में मिला दिया जिसे दुश्मन अभेद्य समझता था। अप्रैल 1987 का महीना था जब पाकिस्तान ने अपनी असली मंशा जाहिर की। कायद पोस्ट से अचानक हुई मशीन गन की फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना समझ गई कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर कायद पोस्ट को वापस नहीं लिया गया तो सियाचिन का ये पूरा इलाका एक कब्रिस्तान बन जाएगा। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई एक युवा और होनहार ऑफिसर को, जिनका नाम था सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे। मई 1987 के अंत में राजीव पांडे अपने 12 साथियों के साथ उस खड़ी बर्फ की दीवार पर चढ़ने निकले। उन्हें रस्सियां लगानी थी ताकि हमला किया जा सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे चोटी के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी कमांडोज की नजर उन पर पड़ गई। ऊपर से अंधाधुंध गोलियों की बारिश हुई। उस बर्फीले ढलान पर छिपने की कोई जगह नहीं थी। राजीव पांडे और उनके 10 साथी वहीं उस ठंडी बर्फ पर हमेशा के लिए सो गए। सिर्फ 2 जवान वापस लौट पाए ये दर्दनाक खबर सुनाने के लिए। सेना के मुख्यालय में सन्नाटा छा गया था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे प्रतिशोध की एक ज्वालामुखी धधक रही थी। अब भारतीय सेना ने कसम खाई कि इस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। उस शहीद ऑफिसर को सम्मान देने के लिए इस मिशन का नया नाम रखा गया, ऑपरेशन राजीव। इस बार कमान मेजर वरिंदर सिंह के हाथों में थी। जून 1987 के महीने में बिलाफोंडला बेस पर 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जांबाज जवानों को इकट्ठा किया गया। लेकिन सियाचिन में दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वहां का मौसम था। वहां न तो रहने के लिए छत थी और न ही खाने के लिए रसद। प्यास लगने पर जवान बर्फ को चाटकर अपनी जान बचा रहे थे। पहली कोशिश 24 जून की रात को हुई, जब सूबेदार हरनाम सिंह की टीम ऊपर चढ़ी। उन्हें वे पुरानी रस्सियां मिल गईं जो राजीव पांडे ने लगाई थीं। एक उम्मीद जगी, लेकिन तभी दुश्मन की मशीन गन फिर गरज उठी। यहां एक अजीब रहस्य सामने आया। भारतीय सैनिकों की बंदूकें -30 डिग्री के तापमान में जैम हो चुकी थीं, लेकिन पाकिस्तानी बंदूकें लगातार आग उगल रही थीं। बेबस होकर हरनाम सिंह को पीछे हटना पड़ा। बाद में पता चला कि पाकिस्तानियों ने अपनी बंदूकों के नीचे केरोसिन स्टोव जला रखे थे ताकि वे कभी ठंडी न पड़े। अगले दिन 25 जून को सूबेदार संसार चंद की टीम ने मोर्चा संभाला। भारी आर्टिलरी कवर के बीच वे चोटी के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन तभी कुदरत ने एक और चाल चली। पहाड़ियों की ऊंचाई पर रेडियो की बैटरियां फ्रीज हो गईं। कमांडर से संपर्क टूट चुका था। बिना किसी बैकअप और कम्युनिकेशन के आगे बढ़ना खुदकुशी के बराबर था। संसार चंद को भी भारी मन से वापस आना पड़ा। 2 नाकाम कोशिशें और शहीद साथियों की यादें जवानों के मनोबल को तोड़ रही थीं। मेजर वरिंदर जानते थे कि अब और देरी का मतलब है मिशन की विफलता। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि अगला हमला रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में होगा। 2 टीमें बनाई गईं। एक टीम का नेतृत्व खुद मेजर वरिंदर कर रहे थे, जो सामने से हमला बोलकर दुश्मन का ध्यान भटकाने वाले थे। लेकिन असली मिशन सौंपा गया एक ऐसे जांबाज को जिसकी बहादुरी की मिसालें आज भी दी जाती हैं, नायब सूबेदार बाना सिंह। 26 जून 1987 की दोपहर, बाना सिंह और उनके 4 साथी उस रास्ते से चढ़ाई कर रहे थे जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। ये 1500 फुट ऊंची एक ऐसी सीधी बर्फ की दीवार थी जहां एक भी गलत कदम का मतलब था सीधा मौत की खाई। उस दिन एक भीषण बर्फीला तूफान आया था। विजिबिलिटी 0 थी, लेकिन यही तूफान बाना सिंह के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। तूफान के शोर में उनके चढ़ने की आवाज दब गई।
जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ रहे थे, रास्ते में उन्हें अपने शहीद साथियों के जमे हुए शव मिले। उन चेहरों को देखकर डर नहीं, बल्कि बदले की आग और तेज हो गई। चढ़ाई इतनी कठिन थी कि सांस लेना भी दूभर था। लेकिन बाना सिंह के इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत थे। घंटों की मशक्कत के बाद वे आखिर चोटी के ठीक नीचे पहुंच गए। वहां से दुश्मन का बंकर सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। बाना सिंह ने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक उस बर्फीले तूफान में अपने बंकर के भीतर दुबके हुए थे। उन्हें गुमान भी नहीं था कि भारतीय शेर उनके दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। तभी बाना सिंह ने एक बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। उन्होंने बंकर का दरवाजा खोला और भीतर एक ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके की आवाज उन पहाड़ियों में गूंज उठी। कई पाकिस्तानी सैनिक वहीं ढेर हो गए, लेकिन असली जंग अभी शुरू होनी थी। जो सैनिक बच गए थे उन्होंने जवाबी फायरिंग की कोशिश की, पर एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने हथियारों को नाकाम कर दिया। अब न बंदूकें थीं न गोलियां, वहां सिर्फ दो तरफ के सैनिकों का जुनून था। 21,000 फीट की उस बर्फीली ऊंचाई पर शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला हैंड टू हैंड कॉम्बैट। बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी संगीनें यानी बेनेट्स निकाल लीं और दुश्मन पर टूट पड़े। वो एक ऐसी खूनी लड़ाई थी जिसमें तकनीक नहीं, सिर्फ कलेजा काम आ रहा था। भारतीय वीरों ने 7 पाकिस्तानी कमांडोज को मौत के घाट उतार दिया। बाकी बचे दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए उस खड़ी चोटी से नीचे कूद गए। जैसे ही शाम की परछाइयां लंबी होने लगी, कायद पोस्ट पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। मेजर वरिंदर सिंह भी घायल अवस्था में ऊपर पहुंच चुके थे। वो जीत नहीं, बल्कि एक तपस्या का फल थी। उन जवानों ने वो कर दिखाया था जिसे दुनिया की कोई भी सेना मुमकिन नहीं मानती थी। बाना सिंह के इस असाधारण पराक्रम के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। उस कायद पोस्ट का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदलकर बाना पोस्ट कर दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रख सकें कि भारत के वीर अपनी जमीन की रक्षा के लिए मौत के जबड़े से भी जीत छीन कर ला सकते हैं। आज भी सियाचिन की बर्फीली हवाएं जब बाना पोस्ट से टकराती हैं, तो उनमें उन शहीदों की वीरता की गूंज सुनाई देती है। ऑपरेशन राजीव सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत के उस संकल्प की कहानी है जो कहता है कि सरहद पर खड़ा हर जवान एक अंगारा है, और जो भी इस देश की असमत पर नजर उठाएगा वो उसी बर्फ में दफन हो जाएगा। क्योंकि जिस देश के पास बाना सिंह जैसे योद्धा हों, उस देश की सीमाओं को लांघना नामुमकिन है। सियाचिन के उस शिखर पर आज भी तिरंगा सिर्फ हवा से नहीं, उन वीरों के अंतिम सांसों के गौरव से लहरा रहा है। ऐसे महान आर्मी वीरों, हमारे देश के योद्धाओं और उनकी बहादुरी, वीरता और अद्भुत कारनामों की इसी तरह की हर कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।